नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे साइंस के 40 क्वेश्चन। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीपीसी की सीबीटी 1 की जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस के 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, 8 से 10 ले लो। और जो अपने ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है उसमें 25 क्वेश्चन कन्फर्म है, आते ही है। ठीक है, तो हम आज के क्लास में कितने क्वेश्चन देखेंगे? 40, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए आए और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, हम चलते हैं अपनी अब क्लास के ऊपर में देख लेते हैं। ठीक है, अपनी क्लास को हम अटेंड करते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है विमा एमएलटी किसके अनुरूप है? ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। गति, ठीक है, गति, बल, ऊर्जा और क्या दिया गया है यहाँ पे? विनिमय दिया गया है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब बल। विमा एमएलटी किसके अनुरूप है? वो है बल के। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर में। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो यह है कि थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है किसका यूनिट है? ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का और किसका? गति का। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊष्मा का। किसका होगा? ऊष्मा का। तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तरल पदार्थ का जब घनत्व कम किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, रिपीट हुआ होगा, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। और हम लोग इस क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश वर्ष है किस 4 ऑप्शन दिए, क्या? दूरी का, गति का, ऊर्जा का और द्रव का। हम इस क्वेश्चन में अक्सर क्या होते हैं? कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए चलना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष, दूरी का। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से और क्या बोल रहा है यहाँ पे? ऊष्मा से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। टेस्ला यूनिट है वो किससे संबंधित है? वो है रिलेटेड किससे? चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत चालकता। क्या बोल रहा है यहाँ पे? विद्युत चालकता की इकाई क्या है? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ओम, मिनट, गति और आयाम। आपको इसका ज़रूर आंसर मालूम होगा, और नहीं होगा तो हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओम। विद्युत चालकता की इकाई क्या है? ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ठीक, पिक्नोमीटर। क्या बोल रहा है यहाँ पे? पिक्नोमीटर इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, ऊर्जा, घनत्व, ऊष्मा और क्या? गति। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब पिक्नोमीटर किसका, क्या मतलब किस चीज़ को, सॉरी एक मिनट, नहीं, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घनत्व को नापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, घनत्व को नापने के लिए, घनत्व को। ठीक, हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन के ऊपर में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर बोल रहा है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? कौन सा? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे, ऊर्जा का मात्रक, आवेश का, गति का या ऊष्मा का। तो आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो वो क्या हो जाएगा? आवेश की मात्रा का। किसका मात्रक है वो? एम्पियर सेकंड, आवेश की मात्रा का। इसका मतलब पी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? आपको बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, ऊष्मा का, गति का, ऊष्मा
ये ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का और किसका, द्रव का। 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक है, तो वो किसका मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए का, ऊर्जा का। किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्या रात है, नहीं सॉरी क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी लगती है। जो मध्यरात्रि है ने बादल छाने के बाद की जो रात्रि है वो अधिक ठंडी लगती है, उसका कारण क्या है। ऑप्शन 4 दिए हैं, नियत आयाम के कारण, विकिरण के कारण, ऊष्मा की कमी होने के कारण और आवेश की कमी होने के कारण, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे आपको, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब किसके कारण, विकिरण के कारण। जो निर्मल रात है वो क्यों ठंडी लगती है, अधिक ठंडी लगती है, वो इसलिए क्योंकि विकिरण के कारण, विकिरण पड़ती है ना, इसी वजह से ठंडी लगती है निर्मल रात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी, ठीक है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों होता है वो हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे। द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, अधिक मात्रा में फैलती है और ये क्या बोल रहा है, कम मात्रा में फैलती है, ठीक। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, क्या करती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, कौन सी, गैस तापमापी, इसलिए अधिक संवेदी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पारद का, ऊष्मा का, गति का और क्या, गोले का, ठीक है। 4 ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पारद का। ओके, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है किसका, पारद का। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ऑटोमोबाइल मतलब कि मोटर कारों में हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ना मोटर कारों में, वो उस मतलब हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य पर कौन सा, मतलब हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं उसके कार्य पर कौन सा नियम लागू होता है ना, कौन सा नियम लागू होता है, ऊष्मा का नियम, पास्कल नियम, आवेश का नियम और क्या बोल रहा है यहाँ पर, गति का नियम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब कि क्या, पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक में डायरेक्ट अगर से कभी भी एग्जाम में पूछा, उसने हाइड्रोलिक ब्रेक पूछा तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम, बस इतना याद रखना है अपने को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, बस में ड्राइवर के पास जो लगा होता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल, सामान्य, अवतल, कैमरा, आप सभी को मालूम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ड्राइवर के पास में जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज ना हुई है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण, हीरे की जो चमक है उसका कारण क्या है, प्रकाश का बाहरी परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन और क्या बोल रहा है, बहुलित बाहरी परावर्तन। तो ठीक है, तो जो हीरे में जो चमक होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। इसके कारण प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसके लिए, फ्रिज में, अपवर्तन, कैमरा और ऊष्मा, ठीक। 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्रिज में, अपवर्तन, कैमरा और ऊष्मा, ठीक। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसके लिए जो करेक्ट आंसर, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्रिज में। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। तो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में बांटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिन होल कैमरा में, क्या बोल रहा है यहाँ पे, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है, सीधी छाप, उल्टी छाप, अपवर्तन और क्या बोल रहा है, ऊर्जा। तो आप सभी को मालूम होगा इसका करेक्ट आंसर, और नहीं मालूम होगा तो हम बता दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा, उल्टी छाप। मतलब कि बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है, उसका कारण क्या है हमको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म और सीधे छाप। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मतलब कि जो जल का जो तालाब है वो कम गहरा दिखता है, वो गहराई कम है करके ऐसा दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, वो दिखता है हमें किसके कारण से, परावर्तन के कारण से। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, ठीक। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, न्यूटन, रोमर, हॉकिंस और भाभा, डॉक्टर भाभा, ठीक। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, होमर, ठीक।
बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? केशिका क्रिया पे, गति की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया और परावर्तन की क्रिया। तो आप सभी को मालूम होगा इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? केशिका क्रिया। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रात में तारे क्यों चमकते हैं? ठीक, क्यों चमकते हैं? अनेक अपवर्तन के कारण, अनेक परावर्तन के कारण, ऊष्मा के कारण और क्या बोल रहा है यहाँ पे? ऊर्जा के कारण। तो दोस्तों इसका आप करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और नहीं आपको मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम तो हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अनेक परावर्तन के कारण से रात में क्या तारे चमकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर अनुमानित, मतलब जो आवासीय जो क्षेत्र है वहाँ पे रात के समय में है वो शोर कितना होता है? अनुमानित हमको बताना है, हमको नहीं बताना है, मतलब अनुमानित बताया गया है कितना? 45 डेसीबल। कितना? 45 डेसीबल। ठीक, कहाँ पर? आवासीय क्षेत्र में, रात्रि के समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तेज गति के कारण, विकिरण के कारण, विकिरणों के कारण, और तरंगों के द्वारा, और कम गति के द्वारा। ठीक, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। विकिरणों के द्वारा पहुँचती है सूर्य की ऊष्मा, कहाँ पर? पृथ्वी पर। ठीक, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? आप सभी को मालूम होगा, बचपन से पढ़ते हैं, मतलब छोटेपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, अल्ट्रा वायलेट यूवी किरणों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 9 मिनट 8 मिनट 3 सेकंड, 9 मिनट 5 सेकंड, 8 मिनट 5 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 8 मिनट 3 सेकंड करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? सेंटीमीटर में बोला गया यहाँ पे 25, 35, 45 और 20, 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। आप सभी को इसका मालूम होना चाहिए आंसर कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ठीक, इसका मेरे को शॉर्ट में आंसर बता देना चाहिए या फिर आपको ऑप्शन के साथ में बताना चाहिए। चलो ठीक है, ऑप्शन बताते आ रहे हैं तो ऑप्शन बता देते हैं। केशिकीय घटना के कारण, ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण, और क्या बोल रहा है? कोशिकीय घटना के कारण। ये केशिकीय है और ये क्या है? कोशिकीय। देखो कंफ्यूज करने के लिए कैसे कैसे बोला उसने। ठीक है, तो लैंप की जो बत्ती में जो तेल किसके कारण ऊपर उठता है? वो उठता है किसी कारण? केशिकीय घटना के कारण। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है ना? निकट दृष्टि दोष को या मायोपिया को किस लेंस का यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस और सामान्य लेंस। आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए दोस्तों, अगर से नहीं मालूम है तो मालूम होगा। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के लिए क्या? उत्तल लेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम अब। मायोपिया का जो दूसरा नाम है, देखो उसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के बताया गया है यहाँ पे, है ना? ठीक है, उसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के बताया गया। 4 ऑप्शन दिए हैं, दूरदृष्टि दोष, समीप दृष्टि, नेत्रिका या नेत्र दोष। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। निकट दृष्टि दोष क्या बोल रहा है यहाँ पे? निकट दृष्टि दोष, और क्या बोल रहा है? निकट का मतलब वही होता है, और यहाँ पर वही सेम टू सेम कह दिया गया है, समीप। ठीक, समीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समीप, मतलब कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक, नेक्स्ट कर देखेंगे हम, वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है? आप सभी को मालूम होगा। ऑप्शन बोल रहे हैं हम, उत्तल लेंस, दूरबीन, अवतल लेंस और नेत्रिका। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा? दूरबीन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बांध की दीवार किसी बांध की जो दीवार होती है उसका जो आधार होता है वो अधिक चौड़ा होता है, क्यों होता है? हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं यहाँ पे। दाब को सहन कर सकती है, ठीक, कम दाब को सहन कर सकती है, ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है। यहाँ पर क्या बोला है? दाब को सहन कर सकती है, कम दाब को सहन कर सकती है और ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है। और लास्ट में दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी में, तेज गति को सहन कर सकती है, मतलब पानी के बहाव को, ये जो भी बोलो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नीचे से चौड़ी क्यों होती है? दाब को सहन कर सकती है। ठीक, इसलिए नीचे से चौड़ी होती है। ए इज़ द
करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ठीक, इसको भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जड़त्व के नियम का, गति का, ऊष्मा का या ऊर्जा का। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, जड़त्व की परिकल्पना करता है। न्यूटन का जो पहला नियम है किससे रिलेटेड है, जड़त्व की नियम से। ठीक, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम चलेंगे आगे क्वेश्चन के ऊपर में 33, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में, ध्यान से पढ़िएगा। कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, हैगरो के सिद्धांत पर। ठीक, ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है। मतलब एनोमोमीटर का यूज़ कहाँ होता है, किस लिए होता है। ठीक, तो गति के वेग के नापने के लिए, ऊष्मा के वेग को नापने के लिए, पवन के वेग को मापने के लिए, या फिर ऊर्जा को मापने के लिए। ठीक, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है दोस्तों। मैं तो इसका आंसर ऑलरेडी बता ही रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पवन के वेग को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एनोमोमीटर का, एनोमोमीटर का। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल, पानी से निकालने पर जो शेविंग ब्रश के जो बाल हैं आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है हमको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, आंतरिक तनाव, पृष्ठ तनाव, घर्षण, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, बाहरी तनाव। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। तो मतलब कि जो वो बाल है आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण से चिपकते हैं, वो पृष्ठ तनाव के कारण से चिपकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत विसर्जन के कारण, कोणीय संवेग के कारण, संवेग के कारण, या फिर शक्ति के वेग के कारण। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित का उत्पन्न होता है। मतलब जो तड़ित है किसके कारण से उत्पन्न होती है, विद्युत विसर्जन के कारण। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम। सबसे पहले ग्रह गति का नियम का निरूपण किसने किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेविड थॉमसन, जोन्स केपलर, हॉकिंस, और क्या, जॉनसन। 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास में। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, जोन्स केपलर। सबसे पहले ग्रह गति का नियम किसने दिया था, जोन्स केपलर ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है ये कि वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। कैसे लूप में, खड़े लूप में। ठीक, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, अभिकेंद्र बल के कारण, ऊष्मा वेग के कारण, घर्षण बल के कारण, और विद्युत बल के कारण। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के कारण जो वायुयान है खड़े लूप में करतब दिखा सकता है। क्यों, अभिकेंद्र बल के कारण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। ठीक, रॉकेट की गति पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है, बस खेल खत्म। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संवेग का संरक्षण, वेग का संरक्षण, गति का संरक्षण, या अभिकेंद्र संरक्षण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर क्या होगा, संवेग का संरक्षण। ठीक, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देख लिए 20 मिनट के अंदर में 20 मिनट में क्या देख लिए हमने 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर से मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, और रेगुलर क्लास में बने रहिएगा। जब तक MTPC की एग्ज़ाम नहीं होती हम लोग तब तक के GK GS के छल्ली लगा देंगे, छल्ली क्या बोलते हैं, छल्ली लगा देंगे। ठीक,
ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको क्लास देखने के लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू दोस्तों।